आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की, ये धरती है बलिदान की। प्रायः राष्ट्रीय पर्वों में बजने वाले इस गीत को आपने अवश्य सुना होगा। आज भी आपने सुन लिया। लेकिन इस गीत के रचनाकार कौन है? किस परिस्थिति में गीत लिखा गया? इस गीत के रचनाकार 6 फरवरी अर्थात आज ही के दिन 1915 में मध्य प्रदेश के उज्जैन महाकाल की पवित्र धरती के बड़नगर में जन्म लेने वाले कवि प्रदीप का असली नाम रामचंद्र नारायण द्विवेदी था। उन्होंने इस गीत को 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद लिखा था। इस युद्ध में अनेक सैनिक शहीद हो गए थे। साथ ही चीन ने भारत के भूभाग पर कब्जा भी कर लिया था। उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस कारण देश में पूरी निराशा व्याप्त थी, उत्साह विहीनता थी। इसी कारण लाल किले में शहीदों की स्मृति में एक आयोजन किया गया और नामी गिरामी कवियों को आमंत्रित किया गया। उसमें कवि प्रदीप जी का लिखा हुआ गीत लता जी ने अपने कोकिल कंठ से जिस समय यह गीत लाल किले के प्राचीर से गाया तो सब लोग झूम उठे। इस गीत के सुनते ही मानो उनकी निराशा दूर हो गई। उन्हें बदला लेने की भावना फिर बलवती हो गई। उत्साह, जोश, अदम्य साहस भारतीयों का जाग उठा। आज भी यह राष्ट्रीय पर्वों में गीत गाया जाता है। कवि प्रदीप जी ने 71 फिल्मों के लिए 1700 गीत लिखे हैं। निराला जी ने इनकी प्रशंसा में अपनी पत्रिका माधुरी में लिखा था कि प्रदीप जी वास्तव में एक प्रज्वलित दीपक थे और वो एक राष्ट्रभक्त कवि थे। प्रदीप जी की एक विशेषता थी, उन्होंने कभी भी फिल्म जगत में श्रृंगार रस के गीत नहीं बनाए। उनकी रचना उन्होंने नहीं की। उनके अंदर तो सदैव उत्साह हिलोरे लेता था। किस्मत 1943 फिल्म में एक गीत उन्होंने रचा था, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। वह लोगों की भावनाओं को, लोगों के जज्बातों को उकेरने में बड़े माहिर थे। 1954 में नास्तिक फिल्म में प्रदीप जी का गीत बहुत प्रचलित हुआ। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। एक एक भारतीय की जबान पर यह गीत गुनगुनाया जाता था। उन्होंने एक देशभक्त फिल्म जागृति में एक गीत की रचना की थी। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की, वंदे मातरम, वंदे मातरम। यह गीत पूरे देश की विविधता को, पूरे देश के गौरव को, पूरे देश के संघर्षों की गाथा को समेटे हुए है।
वास्तव में इस गीत में पूरे देश की झांकी दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि प्रदीप जी ने इस गीत में चित्रात्मकता के माध्यम से पूरे जोश, आनंद, बदले की भावना, बलिदान होने की क्षमता इस गीत में पिरो दी है। इस गीत में पूरे देश की बहादुरी आंखों के सामने प्रस्तुत होती है। उन्होंने पैगाम फिल्म में एक गीत की रचना की और वो गीत है इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। ये गीत भी उनका बहुत हिट हुआ और आज भी प्रायः अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चुनाव में इस गीत को बहुत दोहराते रहे हैं। वह गांधी जी से प्रभावित होकर के उन्होंने उनके संबंध में भी एक गीत लिखा था, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ये बहुत अच्छा गीत था। तो आज उनका ये 6 फरवरी को जन्मदिन है। उनके इस जन्मदिन में हम अपनी विरासत पर गर्व करना सिखाते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अमृतकाल के लिए 4 बातें लिखी थी। विकसित भारत का विराट संकल्प, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति, अपनी विरासत पर गर्व करना, कर्तव्य निर्वहन को प्राथमिकता। उसमें अपनी विरासत पर गर्व करना, देखिए आपके देश के जन्मे ऐसे सपूत, बलिदानी अमर सपूत, जिनके एक एक गीत ने एक एक घर से कई कई लोगों को युद्ध के लिए प्रेरणा दे दी। ऐसे रामचंद्र नारायण द्विवेदी, जिनका उपनाम प्रदीप था, हम आज इस जन्मदिन के अवसर पर उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। उनके इन गीतों पर सरकार ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया था और कभी भी उन्होंने श्रृंगार रस की रचना नहीं की। उन्होंने 71 फिल्मों के लिए 1700 गीत लिखे थे। अब सारे गीतों को तो इस छोटे से वीडियो में नहीं पिरोया जा सकता। कुछ खास हमने आपके सम्मुख उनके गीत प्रस्तुत किए हैं। कवि प्रदीप जी के समय स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई परवान चढ़ रही थी और इनके गीत आग में घी डालने का काम कर रहे थे, लोगों को जोश दिला रहे थे। तो ब्रिटिश सरकार ने कवि प्रदीप को पकड़वाने का आदेश जारी कर दिया। कवि प्रदीप जी भूमिगत हो गए और गीतों को लिखते रहे। वो ब्रिटिश सरकार के इस फैसले से बिल्कुल डरे नहीं। ऐसे बहादुर कवि प्रदीप को हम नमन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यदि आपको कवि प्रदीप के जन्मदिन का यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको अगले किसी अच्छे महापुरुष के जन्मदिन के उत्सव का भी विवरण आपके सम्मुख रखा जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।